क्वेश्चन नंबर 18 करो, ट्राई जल्दी से, मैं कराता हूं 18। क्वेश्चन नंबर 18। आगे आ जाओ, के बाद बैठे। क्या नाम तुम्हारा? भूमि। बेटा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई करो। 18, 19, 20 आज है मेरे टॉपिक से। 16, 17, 18, 19, 20। पहले 18, 19, 20। जी 18 को ट्राई करो, कोशिश करो तब बनेगा। डायग्राम बनाओ। हाँ बिजी है भैया? अश्विन कहाँ बिजी चल रहा है? इतना है, कभी कभी दिख रहा है। तबीयत खराब तो हमारी अपनी पर्सनल तबीयत। देख रहा हूं उम्मीद की भैया बनेगा नहीं बनेगा क्या है, क्योंकि एग्जाम यार आपने देना है बॉस, मैंने नहीं देना है। ये देख क्वेश्चन नंबर 18। AB is the midpoint of the line segment between the axes। मतलब क्या बोल रहे हैं सर? ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है सर। ये पॉइंट है और ये पॉइंट कितना है? और इसका मिड पॉइंट कौन है? AB। इसका मिड पॉइंट कौन है? AB। तो इस लाइन की इक्वेशन बताइए। तो मैंने सोचा ये पॉइंट कितना मान लेता हूं, क्या इसको अल्फा कॉमा 0 मान लूं और इसको क्या मान सकता हूं मैं? 0 कॉमा बीटा मान सकता हूं क्या? अब ये मिड पॉइंट कैसे निकलेगा इसका? तो C का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 प्लस अल्फा बाई 2 कॉमा बीटा प्लस 0 अपॉन 2। और क्या इसकी वैल्यू A कॉमा B गिवन है? देखो इसका ये अल्फा 0 0 बीटा मैंने मान लिया। तो अब 0 प्लस अल्फा अपॉन 2 और बीटा प्लस 0 अपॉन 2 और इसका मिड पॉइंट हो गया है C। तो क्या इस कोऑर्डिनेट ये तो निकाला है मैंने सेक्शन फॉर्मूला से। ये किससे निकाल दिया मैंने? सेक्शन फॉर्मूला से। और ये दिया हुआ है। तो क्या अल्फा बाई 2 शुड दैट बी A और बीटा बाई 2 शुड दैट बी B। तो अल्फा की वैल्यू 2A हो गई और बीटा की वैल्यू 2B हो गई। तो अल्फा ये यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया है? 2A। और यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया है? 2B। तो क्या ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई? x बाई 2A प्लस y बाई 2B इक्वल टू 1। 2 को कॉमन लेके उधर भेज दिया। x बाई A प्लस y बाई B इज इक्वल टू
स्ट्रेट लाइंस के बाद आ रहा है सर्कल्स, सर्कल्स के बाद आ रहा है पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। बट अगर आप स्ट्रेट लाइन में ही गोल हो गए तो सर्कल पे पहुंच ही ना पाओगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ना आएगी अप्रोच। समझ में आया नहीं है? अरे देखो एक बार फिर दोबारा से बता रहा हूं, देख लीजिए एक बार। सबसे पहले आपको एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है जो ए भी दिया हुआ है। इसको बोलते हैं सेगमेंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिसेस। क्या बोलते हैं इसको? सेगमेंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिसेस। ठीक है। फिर ए बी का मिड पॉइंट दिया हुआ है ए बी, सी दिया हुआ है, सी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया ए बी, ये ए बी गिवन है। तो मैंने एक्स एक्सिस पर पॉइंट मान लिया अल्फा 0 और वाई एक्सिस पर पॉइंट कितना मान लिया 0 बीटा। वाई एक्सिस पर कितना पॉइंट मान लिया 0 बीटा। अब अल्फा प्लस 0/2 की वैल्यू ए हो जाएगी और बीटा प्लस 0/2 की वैल्यू बी हो जाएगी। मिड पॉइंट से अल्फा प्लस 0/2 की वैल्यू ए, बीटा प्लस 0/2 की वैल्यू बी। तो अल्फा की वैल्यू 2a होगी और बीटा की वैल्यू कितनी होगी 2b। अल्फा की वैल्यू 2a, बीटा की वैल्यू 2b। अब इक्वेशन, ये इंटरसेप्ट फॉर्म से इक्वेशन है। आपके पास दो इंटरसेप्ट मालूम है, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे। x/2a प्लस y/2b इक्वल टू 1। 2 कॉमन लेके उधर भेज दी, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 2। सॉरी, मिड पॉइंट को तो बताया था ना, 9th 10th क्लास में पढ़ा था आपने। मिड पॉइंट का क्या तरीका निकालने ना, x1 प्लस x2 अपॉन। मिड पॉइंट का निकालने का तरीका है x कोऑर्डिनेट को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। मीडियन में भी तो कर रहे थे, क्योंकि मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला से ही बनता है, रेशियो 1:1 हो जाता है। बच्चों का पहला बैच है 11th का, ऐसा भाई साहब फर्स्ट बैच का पहला है। ये सब कोविड कहना चाहती हो, पूछना चाहती हो, बताना चाहती हो, ओरल टेस्ट ले लेंगे, बताना चाहती हो? नहीं, हर चीज में नोट। मम्मी ने बोला होगा जाके बस नोट बोलना। मम्मी ने बोला था क्या? पापा ने बोला होगा? पापा है, बताओ तो बोलना बोलिएगा। हाँ जी, देखो ये भूमिति और बाकी सब। अगर ये है x1/1 और ये है x2/2 और आपको इसका मिड पॉइंट चाहिए, तो ये रेशियो हो जाएगा 1:1। और मैं लगा रहा हूं सेक्शन का फार्मूला। तो 1 into x1 plus 1 into x2 upon 1 plus 1, comma 1 into y1 plus 1 into y2 upon 1 plus 1। तो इसका मतलब x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2। This is the formula to calculate the midpoint. To find the midpoint. To find the midpoint. Midpoint को ढूंढने के लाने ये फॉर्मूला अपने को लगाना। नहीं समझ में आ रही? दोबारा बता दूं क्या?
ये वाला देखो, तो मैंने इसका मिड पॉइंट निकाला ए बी, तो अल्फा की वैल्यू आ गया, अल्फा की वैल्यू 2a आ गया, बीटा का वैल्यू 2b आ गया। अब ये 2a और ये 2b आ गया, तो इंटरसेप्ट फॉर्म लगा के इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाल। अब अगर आप ये सोच रहे हैं मिड पॉइंट कैसे निकाला, तो मतलब आपने पिछली क्लासेस की रिवीजन नहीं किया। अगर आप ये सोच रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, तो यार पिछली 2-3 क्लासेस आपने छोड़ दिए। मैं स्टेटमेंट को आगे बढ़ाऊंगी, पिछले वाला रिवाइज कराऊंगी, तो मुझे दिक्कत होगी, बच्चों को परेशानी है। अब क्वेश्चन नंबर 19, ये देखो, a point HK divides the line segment between the axes in the ratio 1:2। ये देखो, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है लाइन, और ये हो गया लाइन सेगमेंट, ये टुकड़ा हो गया ए बी, इसके ऊपर पॉइंट है पी, ये इसको 1:2 रेशियो में डिवाइड, कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2। एक बार जरा क्वेश्चन पढ़ लो। ये पढ़ो जरा क्वेश्चन जल्दी से, जब मैंने सही डायग्राम बनाया कि नहीं, नहीं बनाया सही डायग्राम, सही डायग्राम नहीं बनाया, ऐसे दिखता है ना, ऐसे। तो अब ये बताओ, AR और RB का रेशियो 1:2 दिया हुआ है क्या? और आपको पूछा क्या है? इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो मैंने क्या किया, इस वाले पॉइंट को मान लिया अल्फा कॉमा 0 मान लोगे, और क्या सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला। आर का कोऑर्डिनेट, आर का कोऑर्डिनेट 2 into 0 और 1 into अल्फा अपॉन 1 plus 2 कॉमा 2 into बीटा 1 into 0 अपॉन 2 plus 1। आर का कोऑर्डिनेट हो गया बेटा अल्फा 3 कॉमा 2 बीटा बाय 3, और उसकी वैल्यू कितनी में लिखी है आपको, एच के। तो अल्फा की वैल्यू 3h हो गई, और बीटा की वैल्यू 3k/2 होगी। नहीं आया बस, तो अल्फा यहां से यहां तक की वैल्यू हो गई है 3h, और यहां से यहां तक की वैल्यू हो गई है 3k/2। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन ये हो गई है x/3h प्लस y/3k/2 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया x/3h प्लस 2y/3k इज इक्वल टू 1, x/h प्लस 2y/k इज इक्वल टू 3। चेक करो, समझ में आया? बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है जो पहले बताया। शुभम आया समझ में? उत्तम, आपने किसका नाम लिख दिया मैंने? हो गया?
सेक्शन फॉर्मूला लगाया और एच के इक्वेट किया, तो अल्फा का वैल्यू आ गया 3h, तो बीटा का वैल्यू आ गया 3k/2, और फिर आपने इंटरसेप्ट फॉर्म लगाया। कौन सा फॉर्म? इंटरसेप्ट फॉर्म। कल 2 घंटे की फिजिक्स आ रही है भैया, बाकी फिर भानु सर बताएंगे। अभी 2 घंटे की तो आई गई है, पिछले बार भी तो 2 ही घंटे की थी। ठीक है, हो गई, हो जाता है। तुम लोगों ने रिवाइज कर लिया वो? नहीं, झूठ मत बोलो, शर्मा है। सब रिवाइज करके आना है कल की क्लास में, वरना पता क्या लगेगा, अग्रवाल सर तो बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, फिर वही वो मैच खेलने वाली और देखने वाली बात हो जाएगी। बोलोगे सर थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा दो, स्कूल में ज्यादा ज्यादा आ रहा, मैं पढ़ाऊंगा तो बोलोगे सर बहुत तेज पढ़ा रहे। ले लो क्या क्लास तो ले ही रहे ऑनलाइन ले लो लेता हूँ बीच में लेता हूँ। टेस्ट के लिए का कुछ और अच्छे प्लान आ रहे हैं मेरे पास, देता हूँ एक आध दिन करना, अच्छे प्लान है जिससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी, प्रिपरेशन भी हो जाएगी। क्या अरे यार तुम लोग कितना इंटेलिजेंटली अपना टाइम वेस्ट करते हैं यार, ये बताओ हो गया तो आगे चले यार, है? तुम लोग को मन नहीं कर रहा 11 से जाने का, तुम लोग का मन कर रहा है शायद बस यही है। ये लो, by using the concept of equation of line, show that the 3 points are collinear. तो या तो आप ऐसा करो, एक पॉइंट ये ले लो, ए पॉइंट हो गया है 3, 0 और बी पॉइंट हो जाएगा -2 और सी पॉइंट हो जाएगा 8, 2। तो कुछ लोग ए बी की इक्वेशन निकाल दो 2 पॉइंट फॉर्म से, और कुछ लोग बीसी की इक्वेशन निकाल दो 2 पॉइंट फॉर्म से, और दोनों इक्वेशन एक ही आ जाएंगी। तो मैं बोलूंगा ए बी की लाइन और बीसी की लाइन सेम है सर, इसका मतलब एबीसी एक ही लाइन पे है, कोलिनियर। बता क्या बोल देखो पहले आप निकालिए इक्वेशन ऑफ एबी। इक्वेशन ऑफ एबी हो जाएगा y -0 अपॉन -2 -0 x -3 अपॉन -2 -3 y अपॉन -2 इज इक्वल टू x -3 अपॉन -5। तो ये हो जाएगा -5y इज इक्वल टू -2x प्लस 6। तो 2x - 5y इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे आप बीसी की निकालो। y plus 2 upon 2 minus -2 x plus 2 upon 8 minus -2 y plus 2 upon 4 is equal to x plus 2 upon 10. So 10y plus 20 4x plus 8 so 4x minus 10y is equal to 12. दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देता हूं। 2x minus 5y is equal to 6। सेम आगे की इक्वेशन बोलने लगे सर एबी और बीसी की इक्वेशन सेम है सर, तो इसका मतलब एबी लाइन बीसी लाइन सेम है, तो मतलब एबीसी एक ही लाइन है सर, इसका मतलब एबीसी कोलिनियर है। इसका मतलब एबीसी क्या है? कोलिनियर। टॉपिकली बोल रहे हैं आज कुछ क्या हो गया? बुझे बुझे से हो रहे हैं आज, नहीं आया। एबी का वैल्यू निकाला, बीसी का वैल्यू निकाला और बोला सर ये वैल्यू सेम आंसर।
हो गया? तो ये क्वेश्चन कौन कौन से हो गया? 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, राइट? अब इस वाले एक्सरसाइज में बच्चे अभी आपके 16 और 17 है ना? 16, 17 थोड़ा बाद में बताऊंगा। इसके अलावा कुछ और बच्चे तो बोलो। सारे हो गए? अब क्या बचे? 16, 17 बाद में डिस्कशन करेंगे ना? वो एक्चुअली वो डिफरेंट टाइप के हैं। चलो देखिए अपने टॉपिक में कॉन्सेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन। कॉन्सेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। कॉन्सेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर ये पॉइंट है x1 y1 और एक स्ट्रेट लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब तो समझ में आ गया होगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन। दिस इज द स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन। ये स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन है सर, लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल। और आपको चाहिए यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपको चाहिए pm। तो हेडिंग क्या होगा इसका? परपेंडिकुलर distance of a point from a straight line. Perpendicular distance of a point from a straight line. तो आप सुनो इसका perpendicular distance होता कितना है? आप perpendicular distance PM को आप ऐसा एक मॉड का साइन बनाइए। सबसे पहले x की जगह x1 डाल दीजिए, y की जगह क्या डाल दीजिए? y1, और अंडर रूट में x का कोफिशिएंट का स्क्वायर और y का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दीजिए। ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फटाफट कॉपी करो, फटाफट कॉपी करो यार। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत काबिलियत का टॉपिक है। चलो थोड़ा अच्छे से पढ़िए इसको। ax1 यानी आप लीनियर इक्वेशन जो है उसमें x की जगह x1 डाल दीजिए, y की जगह y1 डाल दीजिए और इक्वेशन को ऐसे लिख दीजिए डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर द कोफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर प्लस द कोफिशिएंट ऑफ y द होल स्क्वायर। यार ऑनलाइन वाले बच्चों को मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? रणवीर, अविनाश, सिमरन, देवांश, हो गया? चल ये हो गया ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी सपोज अगर एक पॉइंट है 3, 2 और एक लाइन है 5x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। सपोज तो अगर आपको इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस pm ले लेता हूं मैं। तो pm की वैल्यू होगी मॉड ऑफ x की वैल्यू कितने डालोगे? 3 प्लस y की वैल्यू कितने डालोगे? 2 माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 5 क्या 2 स्क्वायर होगा? 5 3 15 और 1 16 अपॉन 25 और अंडर रूट 29। ये आंसर हो गया। वैसे तो पॉजिटिव ही आना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आता है ना? ये समझ में आला कि नहीं? डाउट? क्या हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हो गया? ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट। अब हेडिंग डालो डिस्टेंस
between two parallel lines. Distance between two parallel lines. बोला सर एक पैरेलल दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस बताओ कैसे निकालेंगे सर? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. बच्चे लोग जरा अच्छे से समझना. अगर एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन ax प्लस by प्लस d इक्वल टू 0 होगी. ax प्लस by प्लस d इक्वल टू 0 होगी. मतलब क्या बोला मैंने कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उसमें x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट का रेशो सेम होता है. कैसा होता है ये रेशो? सेम. ये ax by सिर्फ क्या चेंज हुआ? कांस्टेंट था. यानी अगर कोई लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, मैंने बोला यार इसके पैरेलल लाइन लिखो कुछ, तो आपने बोला सर 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0. मैंने कहा और लिखो, बोले सर 2x प्लस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0. ये सारी कैसे लाइन्स हैं? पैरेलल लाइन्स. यानी इसका मतलब दो पैरेलल लाइन्स कौन सी होती है? एक लाइन हो गई है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. दूसरी कितनी हो गई है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. क्या ये सही है कि गलत है? तो मैंने इसको लिख दिया c1 और इसको क्या लिख दिया? c. अब आपको चाहिए टॉपिक डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस. टॉपिक क्या हमारा? तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला है d इज इक्वल टू मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. कॉपी कर लीजिए. ये बेटा लर्न करना पड़ेगा सारा. इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, नॉर्मल फॉर्म क्या है, स्लोप का फॉर्मूला क्या है, टाइम का एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या है, पैरेलल लाइन कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या है, और सेक्शन फॉर्मूला क्या है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन क्या है. इतनी चीजें आपके टिप्स में होनी चाहिए. मैं एक्सपर्ट सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि ये टिप्स में मेरे हैं. मैं एक्सपर्ट इसलिए नहीं हूं कि 20 साल से मैं पढ़ा रहा हूं. नहीं, मेरे टिप्स पे इसलिए मैं एक्सपर्ट हूं. तो आपके भी टिप्स पे आ जाएंगे, आप भी मेरे बराबर एक्सपर्ट हो जाएंगे. मेरे से बढ़िया प्रैक्टिस कर लो बस. अगर C इक्वल हो गए तो ये लाइन ओवरलैप कर जाएगी. बिल्कुल एक ही लाइन होगी ना सर. दो रेखा है नहीं, फिर वो एक ही रेखा. एक ही रेखा को आपको दो दिख रही है. अश्विन कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं? दीपांशु कर लिया दीपांशु? अरे लग जाए. बिल्कुल. बोलो आया समझ में? क्या इजी? चलो अब बच्चे लोग नया कॉन्सेप्ट बताने से बढ़िया क्यों ना अपन लोग थोड़े से क्वेश्चन ही कर रहे. लो भाई ये करना जरा अपने आप. आंसर निकालो जल्दी से. डायग्राम जरूर बना. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डायग्राम जरूर चाहिए. आज कितनी तारीख है? अभी 5. अभी इस 5 तारीख 10 तारीख तक कम से कम स्ट्रेट लाइन ही रख लूंगा. 10 तारीख तक क्या पढ़ाऊंगा? स्ट्रेट लाइन. फिर 10 से 20 के बीच में पैराबोला, सर्कल, हाइपरबोला तीनों हो जाएंगे. बट पहले बेस स्ट्रॉन्ग कर लो ताकि जो मैं बोलूं वो समझ में आए आपको. बात देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकाल. डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है. जैसे मैंने आपको बीच में मेरे डिस्टेंस चाहिए, ऐसा तो नापेंगे, ऐसा नापेंगे ऐसे ना. डिस्टेंस डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही चाहिए.
तीन तीन 9 9 और 20 19 29 3 अपॉन 5 हो गया क्या आंसर? चलो जिन लोगों को नहीं बन रहा है, टू ऑल माय फ्रेंड्स, सर आप ही बताइए सर प्लीज। नहीं बताऊं? पीएम अगर डिस्टेंस चाहिए तो x की जगह डालोगे 3, y की जगह डालोगे -5 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस -4 द होल। तो ये हो जाएगा 9 और ये 20 और ये 26 और ये 5, 3/5। यूनिट साथ में लिख देना। क्या लिख देना? यूनिट्स। मतलब भाई जो भी आपको यूनिट पसंद हो वो लिख देना, जिसमें भी आप यूनिट्स ले रहे हो। उत्तर बना कि नहीं? अच्छा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। इधर देखो, सबसे पहले तो चेक करो क्या ए और बी सेम है। तो अगर ए और बी सेम है, अगर ए और बी सेम है, तो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस हो जाएगा 7 - 5 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस -4 द होल स्क्वायर। तो इसका वैल्यू हो गया 2/5। क्या फॉर्मूला लिख दो क्या? C1 - C2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हो गया? अब हम आगे एक्सरसाइज नंबर 10.3 पर। साहब कितने क्वेश्चन है इसमें भी? 18 है इसमें। चलो धीरे धीरे चालू करता हूं। अच्छा देखो, ये बच्चे ने क्या क्वेश्चन पूछा, सर पैरेलल लाइन में ए और बी डिफरेंट रहेंगे तो पहले में ए और बी सेम बनाए। फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन है 3x - 4y + 7 = 0। फिर इसी के पैरेलल एक और 9x - 12y + 24 = 0। ये 25 है। अब सबसे पहली बात तो आप बोलोगे सर ये पैरेलल कहां है? देखो इसको ना अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3x - 4y + 25/3 = 0। देखो ये दोनों सेम हो गए कि नहीं हो गए? या ऊपर वाले को मल्टीप्लाई भी कर सकते, बिल्कुल ये ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो। 9x - 12y + 21 = ax + by। अब क्या होगा? अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 21 - 25 अपॉन अंडर रूट 9 स्क्वायर प्लस -12। समझ में आया कि नहीं? पहले a1 a2 या a और b की वैल्यू सेम बनानी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक देम सेम। समझ में आ गया क्या? इजी। तो ये हो गया आपके पास में एक और क्वेश्चन। अब हम लोग एनसीईआरटी में चालू कर रहे हैं। तो शुरू से करता हूं, चालू। देखो रिडक्शन थोड़ी देर में बताता हूं अभी। इसका पहले 10.3 की बात। चलो क्वेश्चन नंबर ये देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 का डिस्टेंस इस लाइन से 12 × x + 6। ये भी कोई लाइन है, लाइन को ठीक करो पहले। 12x + 72 = 5y - 10। तो 12x - 5y + 82 = 0।
क्यों बेटा जरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे क्या? मैं निकालूंगी, कर लोगे अपने फॉर्मूला लगाइए और आंसर आइए। जो भी आएगा कितना है? 65/13 तो 5 में लग गया ना। अगर 65/13 आना तो 5 हो गया, नहीं लग रहा क्या? हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 किया मैंने अभी। क्वेश्चन नंबर 5, यार सबसे पहली बात तो ये लाइन क्लियर नहीं है। देखो किसी के पास अगर ऑनलाइन वाले बच्चों के पास एनसीईआरटी हो या तो तुम में कोई एनसीईआरटी लिए बैठा हो, एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन को ठीक से चेक करके बताना क्या है जल्दी से। फाइंड द पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस, ये बीच में है पक्का। हाँ देखो ना, मोबाइल में तो यही मिलेगा ना। प्लस है, ओके। तो चलो उन्होंने बोला एक लाइन है x/3 + y/4 = 1 आर 4 यूनिट्स, फाइंड द पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस। देखो इधर एक एक्स एक्सिस है, इस पे एक पॉइंट मान लेता हूँ P और इसको मान लेता हूँ लेट अल्फा कॉमा 0। कितना मान लेता हूँ? अल्फा कॉमा 0। अब ये एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन होगी कितनी? 12 तो एलसीएम हो जाएगा 4x + 3y = 1, 4x + 3y = 12। तो इस लाइन की इक्वेशन होगी 4x + 3y - 12 = 0। अब यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 4। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है mod of 4 × अल्फा + 3 × 0 - 12 upon √4² + 3। Would that be 4? बोलो आया समझ में कि नहीं आया? अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन इज 4। तो अब ये हो गया 4 अल्फा + 3 upon 5 -4 ऐसा, और इक्वल टू कितना हो गया? 4। अब इधर देखो 4 अल्फा - 12 upon 5 = ±4। जिस चीज का मॉड 4 है, जिस चीज का मॉड 4 है, सबको यहाँ देख लो, जिस चीज का मॉड 4 है, तो या तो अगर मॉड हटाओगे तो इधर प्लस माइनस लगाओ, या तो इसकी वैल्यू 4 आ रही होगी या इसकी वैल्यू क्या आ रही है? अब ये हो जाएगा 4 अल्फा - 12 = ±20, 4 अल्फा - 12 = 20 और 4 अल्फा - 12 = -4 अल्फा = 32, अल्फा कितना हो गया? 8। तो यानी या तो पॉइंट होगा पॉइंट P 8,0 और या फिर 4 अल्फा = -8, तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा? -2। तो या तो पॉइंट P होगा -2,0। बेटा जरा आंसर चेक कर लेना ऑनलाइन वाले। ऑनलाइन तो सारे सो रहे हैं, तो वीडियो तो हम क्या करें यार, बात तो करें उसके बाद। कैसे सोते रहते तुम लोग अंधेरे? चेक करो यही आंसर है कि नहीं? यही है।
एनसीईआरटी रखे हो? गुड यार। समझ में नहीं आया कि नहीं आया? पहले बताओ। अच्छा, ये क्वेश्चन 2-3 कोटिंग के हैं, मतलब पहली बार मैंने कराया, आपको कॉन्फिडेंस आया होगा बन जाएगा, फिर आपने घर में प्रैक्टिस किया, फिर आपने दोबारा प्रैक्टिस किया, तब बनेंगे क्वेश्चन, नहीं तो ना बनेगा। मैं बोलते जाऊंगा और आप बोलोगे सर समझ नहीं आ रहा, सर अप्रोच ही नहीं आ रही सर, या फिर आप ये बोलोगे सर जब आप समझाते हो तो बन जाता सर, पर अपने आप से नहीं बनता सर, अपने आप से नहीं बनता सर। हो गया? कॉपी करना चाह रहे हो? क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 5। क्या क्वेश्चन नंबर 6 में छोड़ दो, अपने आप कर लो? क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। मैं करूं कि हो जाएगा? C1 minus C2 upon under root A square plus B. Very good question. सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट सीखो। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट, अगर कोई लाइन है AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, तो इस लाइन का स्लोप होता है माइनस द कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ y माइनस a अपॉन b। इस लाइन का स्लोप कितना होता है? माइनस a अपॉन b। कॉपी कर दो फटाफट। अगर कोई लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप होता है माइनस a अपॉन b। क्या स्लोप होता है? माइनस a अपॉन b, माइनस द कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, उसका स्लोप हो जाता है। यानी कि अगर कोई इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो मैं इसको देखते ही बोलूंगा अरे भाई तुम्हारा स्लोप तो माइनस 3/4 है। लाइन का स्लोप कितना है? माइनस 3/4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। यस सर। अब यहां आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे एक लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस। बोला इस लाइन के पैरेलल एक इक्वेशन है जो पास हो रही है -2 3 से। ये है लाइन L। आपको इस L लाइन की इक्वेशन चाहिए, आपको इस L लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो मैंने बोला जैसे इस लाइन को देखा तो अग्रवाल सर ने मुझे सिखाया था कि लाइन का स्लोप कैसे देखते हैं। तो क्या -3 अपॉन -4, क्या इस लाइन का स्लोप 3/4 हो गया? कम ऑन। इस वाली लाइन का भी स्लोप 3/4 हो गया, मीन पैरेलल लाइंस। तो क्या इस लाइन की इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म से मिल जाएगी? निकालो। y minus y1 is equal to m times of x minus x1। y minus 3 is equal to m हो गया है 3/4 into x minus minus। सॉल्व कर लो इस लाइन। आ रहा है बच्चे लोग समझ में? हाँ कोई हो? अच्छा, कहीं भी कोई नहीं आराम से नहीं आ रहा। क्या हो गया? कुछ डाउट है? कहीं पे माइनस आ जाता, कहीं प्लस। पता कहाँ? ऊपर एक जैसे
4 2 अगली लाइन में 2 और 5 दिया है ए और बी की रिलेशन नहीं होगा जरा इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन क्या है, तुम पहले क्वेश्चन समझ लो। ये पूछ रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस। तो ये बताओ क्या दोनों पैरेलल लाइन के स्लोप बराबर होते हैं? तो क्या इस लाइन का स्लोप हो गया -3 और -4? ये तो कुछ और पूछ रही हो? बोलो। सर आपने कहा दो पैरेलल लाइंस हैं, दोनों के कोएफिशिएंट सेम है। x और y के। हाँ। लेकिन अगर जैसे ऊपर कोएफिशिएंट a और b 2 और 5 दिया है, नीचे वो 3 और 2 दिया है। तो इसका मतलब वो पैरेलल नहीं है। दो नॉन पैरेलल लाइन को जबरदस्ती पैरेलल करवा। अरे ऐसे कैसे मल्टीप्लाई करोगे? किसी से भी कर दो। जो पैरेलल है वही तो पैरेलल होगी। इसका आंसर जो भी है। एक्सरसाइज नंबर कौन से पे आ गए हम लोग? इसके बाद कितने एक्सरसाइज है भाई और स्ट्रेट लाइन पे? बांचू कितने लाइन है, कितने एक्सरसाइज है? 10.3 के बाद इसलिए ठीक है। कल कहाँ है? 11 दोनों जेबों में एक एक बॉम्ब डाल के हम कोचिंग में